नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 11 अगस्त 2021 और यहां पर 12 अगस्त 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे जो गिरावट आया, उसके बाद जो रिकवरी आया, अब क्या लेवल बन सकता है। सबसे पहले मेटल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेटल में आज रिकवरी आया है ना। मेटल में क्या हुआ, आज रिकवरी देखने को मिला और शानदार गिरावट के बाद एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट मिला और लगभग मेटल सेक्टर में पॉजिटिव माहौल बना रहा। अगर एपीएल अपोलो को देखें तो 1660 के आसपास का ट्रेडिंग कर रहा है। ऊपर जाने के लिए एपीएल अपोलो को ब्रेक करना होगा कम से कम 1725 रुपये के लेवल को। 1725 के बाद ये टारगेट 1760 से 1800 तक का दिखा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें, 1437 के आसपास का ट्रेडिंग चल रहा है और इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास से ही बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। 1500 अभी भी रेजिस्टेंस है। 1500 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो ये 1520 से 1540 तक के लेवल आपको दोबारा से अडानी इंटरप्राइजेस दिखाएगा। कोल इंडिया की बात करें, बिल्कुल सही जगह पे है कोल इंडिया। अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन को इस तरह से करना पड़ेगा। हमारे पास रेजिस्टेंस अभी भी 145 वाला है, वैलिड है। 145 के ऊपर निकलेगा, 147 से 50 तक के टारगेट कोल इंडिया में भी देखने को बनेंगे। हिंडाल्को 437 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है, 3665। अब हिंडाल्को में जो लेवल है वो है 450 का। 450 के ऊपर निकलेगा, 460 से 70 तक के टारगेट बनेंगे हिंडाल्को में। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, देखिए ये इसने भी बहुत ही अच्छा रिकवरी दिखाने का कोशिश किया। हालांकि 320 रेजिस्टेंस है, 320 के ऊपर जाने के बाद ये 330 का पुराना लेवल आपको फिर से अपसाइड में दिखा सकता है। हिंदुस्तान जिंक के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि आज लगभग 3.5% का मूवमेंट दिखा, बहुत अच्छा मेटल सेक्टर में शानदार मूवमेंट रहा और मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील कल भी आपको एक अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है 752-53 को जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपर की साइड में, तो 765 तक के टारगेट भी दिखाएगा। जिंदल स्टील करें 5% की तेजी के साथ 420 के आसपास ट्रेड करता हुआ जिंदल स्टील दिखाई दे रहा है। अगर ये 430 के ऊपर निकल, ऐसे भी कल अगर ये 425 को ब्रेक करे तो 430 तक का टारगेट दिखा सकता है। 430 के बाद जो है 440 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। मोइल और इसके 172 के आसपास का ट्रेडिंग चल रहा है। मोइल जैसा कि कहा भी था, ये थोड़ा सा इस लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करें 185 को, तब तक पोजीशन नहीं करेंगे। 185 के बाद 190 से 95 इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर होल्ड है, उसको अभी रहने देंगे। एनएमडीसी की बात कर ले, 82 रुपये के आसपास एनएमडीसी ट्रेड कर रहा है, 172 रुपये के आसपास। अब ऊपर जाने के लिए 176 का एक रेजिस्टेंस है। देखिए, ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन का। देन 176 के बाद 180 तक के टारगेट भी देखने को बनेंगे एनएमडीसी में। नेशनल एल्युमिनियम 82 रुपये के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है। अगर 82 के बाद जो अब लेवल आ रहे हैं वो रेजिस्टेंस आ रहा है 85 रुपये का। 85 के बाद ब्रेक करेगा, 87 से 90 तक के टारगेट बनेंगे। रत्नामणि मेटल्स ने फिर से टारगेट दे दिया 2200 वाला। आज आप देखिए, इसने 2165 तक का हाई लगाया। कल भी मैंने बोला था भाई 2100 के ऊपर अगर निकलेगा तो 2150 से 2200 के टारगेट देगा। 2150 वाला तो काम हो गया। 2180 को ब्रेक करेगा, 75 को ब्रेक करेगा तो 2220 के टारगेट बनेंगे। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लें तो सेल 135 के ऊपर निकलने के बाद वापस से तरोताज़ा हो जाएगा 140 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील 1426 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4% की तेजी। कल टाटा स्टील में नजर रखिए, मुझे लगता है कल मेटल सेक्टर आपको बढ़िया मूवमेंट दिखाएगा। 1430 के ऊपर 1440 से 50 का टारगेट इंट्राडे में बन सकता है। वेलस्पन कॉर्प और वेदांता की बात करें तो सबसे पहले हम वेदांता को ही देख लें। वेदांता 325 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देखिए, शानदार मूवमेंट आया वेदांता ने। 2-3 दिनों का गिरावट को एक दिन में ही फिनिश करके दिखा दिया वेदांता ने। कल वापस से अगर वेदांता ब्रेक करे, 20% की तेजी थी आज वेदांता में। अगर वेदांता वापस से ब्रेक करे 325 के ऊपर तो 330 से 35 तक के टारगेट बन सकते हैं वेदांता में। वेलस्पन कॉर्प की बात कर लें। अब देखिए, वेलस्पन कॉर्प अप साइड में जाएगा, 130 को अगर ब्रेक करता है तो 135 से 40 तक के टारगेट वेलस्पन कॉर्प भी आपको दिखा सकता है। मेटल में ज़्यादा मूवमेंट आपको मिला है, कल भी मुझे उम्मीद है चांसेस मिलने चाहिए। और चलेंगे हम लोग मेटल के बाद फार्मा की तरफ। लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, एंड्रॉइड वर्जन। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर अगर कॉल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। फार्मा में ऑरबिंदो फार्मा से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सारे फार्मा लाल में, सारा फार्मा में डाउन साइड मूवमेंट है, यानी कि तेज बाउंस होने के अगर चांस कहीं बनेंगे तो यहीं फार्मा सेक्टर में बन सकते हैं। फार्मा में ऑरबिंदो फार्मा नीचे के लेवल पर ट्रेड करा है। कल अगर ये ऊपर 860
62 63 ये सब ब्रेक करेगा, 870 से 65 के टारगेट देगा। 850 के नीचे अगर गिर जाता है तो 840 तक का भी टारगेट आपको औरबिंदो फार्मा सेल साइड में दिखा सकता है। औरबिंदो फार्मा के अलावा बायोकॉन की बात करें तो ये भी 1.5% से ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है, 373 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अप साइड में जाने के लिए दोस्तों यही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको क्लोजिंग करना होगा जो कि 380 का लेवल आ रहा है, उसके पहले ये पॉजिटिव नहीं होगा, साइडवेज जा सकता है। कैडला हेल्थ केयर की बात करें 564 के आसपास ट्रेडिंग चल रही है और सारे स्टॉक्स लगभग लोअर इन पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पर कैडला ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड किया है और वो प्राइस है लगभग अप्रैल मंथ का लोएस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास आ रहा है इस जगह पर 555 का, उसके आसपास इसने लो लगाया आज 557 का, एक रिकवरी दिखाया अपसाइड में। देखिए 570 को अगर ये ब्रेक करेगा तो 80 से 90 के टारगेट देगा, अदरवाइज 555 के नीचे वापस ये कमज़ोर हो जाएगा। सिप्ला, कैडला के बाद सिप्ला की बात कर ले 909, ये 920 का एक रेजिस्टेंस है, 920 के ऊपर जब तक नहीं जाए ये पॉजिटिव नहीं करेंगे। 920 के बाद 930 से 35 का टारगेट बन सकता है। डिवीज लैब 4900 के नीचे पिछले बार जो है 4869, 75, 80 ये सारे रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसके नीचे आता है, ठीक है 4875, 70, 80 अगर इसके नीचे आता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा। ऊपर 4950, 55, 60 को ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 5000, 5100 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी 4900 के ऊपर जाएगा तभी पॉजिटिव होगा, उसके पहले ये पॉजिटिव नहीं होगा। 4900 के ऊपर जाएगा 5000 के टारगेट, 4800 के ऊपर भी चला जाए तो एक बार 4900 का टारगेट दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा जो है 578 के आसपास ट्रेड करते हैं। सारे स्टॉक्स आपको एकदम सपोर्ट लेवल पे बन रहे हैं। 580 के ऊपर निकलने के बाद ये 85 के ऊपर निकलने के बाद 595 से 600 तक के टारगेट आपको ग्लेनमार्क फार्मा दिखा सकता है। लुपिन 1050 पे आ गया वापस उसी जोन पर, जिस जोन को ये बहुत पहले ब्रेक नहीं कर पाता था इतना बड़ा कैंडल बना के, अब देखिए उसी जोन पर आ गया वापस 1080, 85, 90 ये सब रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। लेकिन मैं 1100 के ऊपर मानूंगा, 1100 के ऊपर अब जब तक ये नहीं जाए तब तक पोजीशन मत बनाइएगा। 1100 के ऊपर जाएगा तभी 1120 के लिए पोजीशन बनाइएगा। PEL काफ़ी दिनों से ये ऊपर जा रहा था, सारा नीचे आ रहा था स्टॉक ये ऊपर, लेकिन आज इसने भी नीचे की लेवल दिखाया, लेकिन रिकवरी भी उतना ही फास्ट किया है। 2800 के ऊपर निकलेगा, 2850 से 2900 तक के टारगेट PEL दिखा सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें तो स्ट्राइड्स फार्मा ने भी अपसाइड के लेवल दिखाने के लिए कम से कम 720 का जोन है, यानी कि स्टार फार्मा अभी 680 के आसपास ट्रेड चल रहा है। 670 के बाद ये अपने जून मंथ का लो जो प्राइस है वो 668 रुपये उसके पास आ गया। अब कल अगर ये ब्रेक करता है 705 को तो एक बार ये 715 से 20 तक का टारगेट दिखा सकता है। सन फार्मा के बाद ये स्टार फार्मा के बाद अगर सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा 800 का रेजिस्टेंस है, 800 के बाद 820 का टारगेट, नीचे सपोर्ट है, 770 को ब्रेक करेगा, 760 का टारगेट। टोरेंट फार्मा 3100 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई नया पोजीशन नहीं बनेंगे। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 2880 को सेल करके 2800 तक का टारगेट लिया जा सकता है। टोरेंट फार्मा को वोकट फार्मा की बात करें तो वोकट फार्मा 500 के ऊपर अगर क्लोजिंग किया स्टार्ट तब तो ठीक है, तब ये 510 से 20 तक जा सकता है। अदरवाइज नीचे अगर ये 470 के नीचे आ गया तो और कमज़ोर हो जाएगा, 460 तक का टारगेट दिखा सकता है। नोवार्टिस की बात करें दोस्तों इसी जगह पे नोवार्टिस खड़ा है 842 के आसपास और ये आ गया अपने जगह पे। देखिए सारे जोन अपने लेवल पर है, अगर ये अपने कल लोअर लेवल को ब्रेक करता है 830 को तो ये 800 वाला भी टारगेट आपको दिखा सकता है। अगर ये ऊपर 850 ब्रेक करता है तो एक बार इंट्राडे टारगेट 860 से 70 का टारगेट दिखाएगा। ग्रेनुल्स इंडिया 390 के ऊपर जब तक अब नहीं जाए तब तक पोजीशन मत बनाइएगा। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात कर लें तो ये भी 3900 का रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करेगा तभी 4000 का टारगेट लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। एस्ट्राजेनिका देखिए इसने कोशिश किया लेकिन नहीं होल्ड कर पाया अपने आप को। याद रखिए ऊपर जाने के लिए इसको 3225 के ऊपर निकलेगा तो 3300 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। और अगर ये नीचे ब्रेक करता है 3160 को तो सेल करके 3140 तक का इंट्राडे टारगेट 3120 तक का भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के और फार्मा स्टॉक में मेरा व्यू। अब चलिए ज़रा IT स्टॉक्स को लगाते हैं और IT में बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 420 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 420 के बाद 430 के टारगेट लेंगे। HCL टेक कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, 1080 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन 1100 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस की बात कर लें 1670 के आसपास ट्रेड चल रहा है, ये अपने अभी हायर जोन पर है। कल अगर ये 1685 ब्रेक करे 1700 का टारगेट आराम से मिल सकता है। टाटा इलक्सी
4300 के ऊपर जाने के बाद नया पोजीशन बनेगा 4360 से 4400 के लिए। माइंड ट्री की अगर बात करें तो माइंड ट्री 2840 के ऊपर निकलेगा तो एक बार ये 2950 के टारगेट बनाएगा। विप्रो 610 के ऊपर जाने के बाद नया पोजीशन करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे विप्रो को। टेक महिंद्रा की बात करें 1323 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, आपने बिल्कुल कल वाले प्राइस के आसपास में ही टेक महिंद्रा घूम रहा है। अगर टेक महिंद्रा कल 1330 ब्रेक करता है तो आपको 1350 तक के टारगेट बन सकता है। टीसीएस भी उसी जोन पर है तो 3350 वाला टारगेट डन कर गया। अब ये 3360 के ऊपर निकलेगा तो 3375 से 3400 तक का टारगेट आपको टीसीएस बना के देगा। कोफोर्ज की बात करें 4900 के ऊपर निकले बाद 5000 तक के टारगेट कोफोर्ज भी दिखा सकता है। नौकरी यानी इन्फोएज 5400 के ऊपर निकलने में 5450 का टारगेट और 5600 के ऊपर निकलने बाद नई रैली बनेगी जिसको 5700 तक भी लेके जा सकता है। एलटीआई की बात करें यानी एलएनटी इन्फोटेक तो अगर ये ऊपर की जोन में 4850 ब्रेक करे तो 4900 और 4950 तक के टारगेट बनाएगा। एम्फासिस 2673 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें क्लोजिंग चाहिए 2760 का 2820 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल 980 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। नीचे अगर ये किसी कारणवश 950 ब्रेक करता है सेल करके 930 तक का टारगेट ले सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंडसेट 1400 के ऊपर निकलेगा तो 1425 से 50 तक का टारगेट हैप्पीएस्ट माइंडसेट भी आपको दिखा सकता है। दोस्तों अब चलेंगे हम लोग फाइनेंस स्टॉक की तरफ, जिसमें बजाज फाइनेंस से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 14200 वाला टारगेट डन हो गया बजाज फाइनेंस पर। आज देखिए वापस वो लेवल आ गया। अब कल ये 14250 से 60 को अगर ये ब्रेक करे तो 14500 तक का टारगेट बजाज फाइनेंस ने बजाज फिनसर्व दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस 6250 का एक लेवल आता है, वो अगर ब्रेक करे तो मज़ा आ जाएगा 6300। रिसेंटली अगर 6200 को भी ब्रेक करेगा तो 6300 का टारगेट 6250 तक का टारगेट दिखा सकता है। चोला फाइनेंस 500 के नीचे कमज़ोर हो जाता है ये बार बार। ये 501 के आसपास में ट्रेडिंग कर रहा है चोला फाइनेंस 510 512 इसके ऊपर अगर निकलता है तो 520 तक के टारगेट दिखाएगा। 520 के बाद 525 तक का भी बन सकता है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस देखिए दोस्तों, इसको इग्नोर करके ही चलिए तो ज़्यादा अच्छा है। 260 के ऊपर जब तक अब नहीं निकले तब तक कुछ नहीं हो सकता। 270 और मेरा व्यू तो इसके ऊपर एकदम है ही नहीं, से 290 के ऊपर जाने के बाद ही व्यू बदलेगा, अदरवाइज अभी कोई व्यू इस पर नहीं है। एल&टी फाइनेंस की बात कर ले तो 92 के ऊपर जाने के बाद 94 से 96 से टारगेट, उसके पहले निगेटिव व्यू है। LIC हाउसिंग फाइनेंस जब तक इसके ऊपर वापस नहीं आ जाए कम से कम 410 के ऊपर तब तक व्यू पॉजिटिव अब नहीं हो सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए ये काफ़ी अच्छा लोअर लेवल बना है, जिसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है आप छोटा स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं 420 के टारगेट के लिए। M&M फाइनेंस 156 के ऊपर निकलेगा 160 तक का टारगेट देगा। मन्नपुरम फाइनेंस देखिए जो लोग रो रहे थे या परेशान हो रहे थे कि आए मन्नपुरम फाइनेंस निकल गया, नहीं ले पाया, आज मार्केट ने शॉपिंग फेस्टिवल चलाया है। क्रैश कोर्स शॉपिंग फेस्टिवल का क्रैश सीजन है ना, क्रैश सीजन आपको एक तरह का एक मौका दिया गया फिर से वैसे सारे स्टॉक्स में पोजीशन बनाने का जिसमें आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। तो मेरा व्यू तो मन्नपुरम फाइनेंस पे क्लियर है, मैं तो इसको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही बोलता आया हूँ और स्टॉक्स वैसा कर बिहेवियर भी है इसका। अप साइड में ये जा सकता है, आगे के साइड में मेरा 3 to 5 ईयर्स का व्यू रहता है इस पर, इसलिए लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बना के चल सकते हैं इसमें मन्नपुरम फाइनेंस पे। मुथूट कैप की बात करें 430 के ऊपर निकलेगा तब 440 से 50 के टारगेट मुथूट फाइनेंस में बनेगा, अभी कुछ भी नहीं है। मुथूट फाइनेंस इसी जगह पे खड़ा है, 1443 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। कल अगर ये किसी भी कारणवश ऊपर ब्रेक करता है 1450 को 55 को 60 से 65 के टारगेट 70 भी मिल सकता है। नीचे वापस कमज़ोर हो सकता है, अगर ये ब्रेक करता है 1420 को तो कमज़ोर हो जाएगा। एसआर ट्रांसपेरेंट देखिए शानदार रिकवरी दिखाया एसआर ट्रांसपेरेंट ने नीचे की साइड से, अगर आप इसका 50 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो वी शेप रिकवरी है एकदम एसआर ट्रांसपेरेंट का। कल अगर ये 1303 को अगर ब्रेक करे तो आपको 1320 तक का भी टारगेट एसआर ट्रांसपेरेंट दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन, साथ ही टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।